जय शिव। प्यारे प्रेमियों, आज शिवरात्रि, महाशिवरात्रि भी लोग कहने का दिन है। भगवान शिव और हरदानी भोले बाबा, भोले दानी, कृपालु, देवों के देव महादेव, कितने सुंदर, जैसे मानव के अनुभव वैसा नाम दिया गया। वास्तव में उनकी कृपा बरसती है तो निराकार रूप ही, निराकार ब्रह्म, सर्वव्यापी जीवंत अनंत जो फैला हुआ है, निराकार ब्रह्म। उसी से वो जब चाहते हैं अवतार लेते हैं। भगवान शिव के बारे में कहना मुश्किल है। वो भोले भी हैं, दानी भी हैं, औघड़ भी हैं, रक्षक भी हैं, जीवन दाता भी हैं। पूरे कायनात, विश्व को, यूनिवर्स को संभालते हैं, विविधता से बचाते हैं। क्या क्या नहीं करते, वर्णातीत है। फिर भी आज कुछ बोल रहे थे निराकार तत्व पर, निराकार और आकार पर। तो उन्हीं के उसी जीवंत अनंत, सर्वव्यापी निराकार जीवंत अनंत की प्रेरणा से हुआ कि कुछ उस अनंत निराकार ब्रह्म को ही कुछ उनके ही चरणों में, उनके ही कृपा से, उनके ही प्रेरणा से कुछ रख सकूं। अनंत अनंत के बारे में बोला गया। वैज्ञानिक, गणितज्ञ, रहस्यदर्शी, विद्वान, कवि, लेखक और आमजन सबों ने अनंत पर बोला। फिर हुआ जीवंत। अनंत जो है चारों तरफ था, है और विस्तार ले रहा है। इस सब का वर्णन करना, जी तो रहे हैं हम लोग, लेकिन वर्णन शब्दों में ढालना, छंदों में ढालना। छंद बहुत अच्छी चीज है। पहले की सारी अभिव्यक्ति छंद में ही था, गायन में ही, क्योंकि बड़े गहरे से आता है, हृदय से आता है। जो भी गायन है, जो भी छंद है, उसकी गहराई होती है। वो चूंकि उसमें प्रेम भाव लिप्त होता है, रिसिक्त होता है, डूबा होता है। ऐसे ही जैसे कोई चीनी में, रस में डूबा हुआ मिठाई अच्छा लगता है, मीठा लगता है, मधुर लगता है सबको। तो ये जो अनंत का जीवंत प्रकटीकरण है, जीवंत यानी जो प्रगट है, जिसको मानव इंद्रियों से समझ सकता है, समझते जाता है। और समझेगा तो वो उसकी क्षमता है अभिव्यक्ति की, बोलने की, शब्दों की, कहा सुना और भीतर से जो निकला वो रखता है, वो व्यक्ति होती है। तो जीवंत अनंत, तो फिर भी लगता है कहा नहीं गया, कहा जा नहीं सकता। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। सबों ने यही कहा कि हम उनको एक रूप देते हैं, आकार से कहते हैं भगवान, परमात्मा, पालनहार, परम पिता, विश्वात्मा, सब कुछ कहते हैं। कोशिश करते हैं, हजार नाम दिए गए, दिए जाते रहेंगे, दिए जाना चाहिए। यह शुभ प्रयास है मानव का। जो समझा उसको सामने रखा, उसने अपने ढंग से रखा। यह अनुभव की बात है। लेकिन सारी बातें निराकार की है। जब तक आप निराकार अनंत जीवंत में स्थापित नहीं हो जाते, यानी आप नहीं बोल रहे, आपका शरीर नहीं बोल रहा, बोल कौन रहा? वो अनंत जीवंत निराकार बोल रहा। जब तक वहां से नहीं आएगा, तब तक आप अनंत के बारे में बस एक कही सुनी, सोची समझी, बस मानव, मानवीय, मानव की पहुंच जहां तक है
वैसी ही बात आप करेंगे, होती है वैसे ही। जैसे उपनिषद कहते हैं, मानव तू क्षुद्र, तेरे शरीर क्षुद्र, तेरी इंद्रियां क्षुद्र, तू जो भी करेगा, जो भी सोचेगा, जो भी होगा तेरे माध्यम से वो छोटा ही होगा। लेकिन प्रयास, प्रेमल प्रयास, श्रद्धा बड़ा प्रयास, हंसी खेल में प्रयास, हंसते हंसते खेल खेल में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मजेदार हो जाता, जो सबको पसंद है। व्यक्ति वही जिसे सौंदर्य कहते हैं ना, सौंदर्य सबको पसंद है। सुंदर बच्चा, सुंदर लड़की, सुंदर पेड़ पौधे, पेड़ पौधे में लटके हुए फल, आम जैसे फूल, उड़ती हुई चिड़िया, गाती हुई मधुमक्खी, भांवड़े, सबको अच्छा लगता। यानी सौंदर्य रूप जो उसका है, प्रकट है तो सौंदर्य है, और वो अनंत विस्तार का ही प्रकटीकरण, एक प्रस्तुति है, एक ढंग है सौंदर्य। तो अनंत है, उसको किसी ने कहा हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि गावहि श्रुति संता। किसी संत ने कहा है, कहते चले जाइए, डूबते चले जाइए, आनंद आपका आनंद विभोर है। उसी तरह भगवान शिव, क्या कहेंगे, सबों ने कहा, जितने लोग, जितने ऋषि, जितने शास्त्र, सबों ने शिव पुराण को, बहुत सारे पुराण हैं, कहीं भगवान शिव के प्राकट्य का, कहीं उनके पार्वती मिलन का, कहीं उन्होंने जो विज्ञान भैरव तंत्र के सूत्र कहे उसका, सबका वर्णन है। तो मैं जो थोड़ा बहुत मेरे भीतर से जो उत्पन्न हो रहा है प्रेरित होकर, वही ये भगवान शिव भी जो रूप धारण कभी भी कोई भी कर सकते हैं, जिसमें भगवान शिव धरती के सबसे अनुकूल देवों के देव देवता महादेव हैं, सबका, जिसको आम आदमी को अनुभव है। लोग कहते हैं साधना की बड़ी कठिन है। रावण की बात होती है, वाल्मीकि या बाली, राजा बाली, इसी तरह अनेक तपस्वी जंगल में, भगवान बुद्ध, सबों ने तपस्या की। तपस्या यानी तप यानी बहुत कठिन, शरीर को बहुत तपाया, धूप में, जल में, खाया नहीं, अन्न जल ग्रहण नहीं किया, कृशकाय हो गए, तपा करके आपने जो आप अस्थिर, इस सब से दूर, तपाने का मतलब सब से मुक्त होते गए, सबको छोड़ते गए, जो भी आपकी शरीर की डिमांड थी, चाहत थी, सबको आपने रोक रखा, और रोकने से पोषण भी गया आपके शरीर का, आपका आहार भी गया, जल आहार, भोजन आहार सब गया, तो शरीर सूख जाता है। तो आपको वो भी पसंद है। तो ये करके जो आपने जाना, तब भी नहीं जाना, तब भी जो कही गई है वो सीमित है, वो सीमा है। इसलिए कहा गया कि उसका वर्णन हो ही नहीं सकता। उस अनंत किया, उस अनंत से जो सृजन लिए भगवान शिव, और भी लेते हैं देवी देवता जो भगवान विष्णु के भी अवतार हुए हैं, तो भगवान शिव उसी से उत्पन्न होकर वो जो चाहे कर सकते हैं। भोले दानी है वो। सुनिए, इतना सुंदर परमात्मा का नाम, भोला, भोला भाला। बड़ी कृपा हुई प्रभु की। एक दिन दर्शन दिया उन्होंने, समाधि से जब निकल रहा था, लेटा था, जय हो प्रभु की, बाल रूप, हाथ में कमंडल धारी, और दो आदमी थे, एक लगता है मैं ही था, मैं विस्मृत हो गया। वो आ रहे हैं, देखता हूं मैं कि वो आ रहे हैं छोटे, तो वो रुक गए और मुझसे संवाद करते हैं, कह रहे, मैं देख रहा हूं, वो कह रहे तुमने मुझे मनाया नहीं, छोटा सा बालक। मैं उस स्थिति में, समाधि में तो कुछ रहता नहीं, उसके बाद निकलते समाधि से बाहर आते समय, उस समय थोड़ी अस्वस्थता रहती है, शांति रहती है, सब कुछ साफ शुद्ध पवित्र अनंत रहता है। उसमें ही हंसते हुए मुस्कुराते हुए कह रहे, तुमने मुझे मनाया नहीं। तब समझ गई, कह रही तो आप प्रकट है प्रभु भगवान शिव। रोने लगा मैं, जार के प्रभु मैं आपको पहचान, तो उनकी मर्जी, मैंने सोचा भी नहीं था, सोफा पर लेटा हुआ था, वहीं समाधि लग गई। तो उनकी मर्जी, उस पर के बारे में कुछ नहीं कह सकते।
लेकिन वो आप जो भाव से डूब कर नाचते, एक रूप है इधर मिथिला में, उसको कहते हैं नचाड़ी, नाच नाच कर, गा गा कर, घुंघरू बांध कर पैर में, पुरुषों को देखा है मैंने। देख, यहाँ देवघर में वैद्यनाथ धाम कहते हैं, बाबा धाम भी उसे कहते हैं, अब वह बिहार से अलग झारखंड राज्य में हो गया। वहाँ झूमते हैं लोग, नाचते हैं, ढोलक झाल मृदंग और घुंघरू नाचते हैं, नाच नाच कर रिझाते हैं भगवान को, भगवान शिव को। देखिए एक रूप बनाने का बहुत ही, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने बहुत उपयोग किया है सत्संग में नचाड़ी का। तो भगवान से का प्रागट्य ये उन पर निर्भर करता है, और वो कल्याण हेतु करते हैं, जगत कल्याण हेतु, जो दिखाई नहीं देता है। व्यक्ति के कल्याण में जो भी उनके चरण में शरण में उनको मुझे बहुत अच्छी विधि मिल गई जब उन्होंने कहा रिझाया मनाया। इसीलिए अनजाने में सब लोग गा के नाच के व्रत करके तो थोड़ा जोर जबरदस्त लगता है कि हम व्रत कर लेंगे तो प्रकट हो जाएंगे, ये तब का थोड़ा सा इसमें भाव दशा है। ठीक है, आपकी मर्जी। ये सबसे अच्छा मेरे जीवन काल का है, मेरे जो मना लीजिए, मनाना उन पर, आप लीजिए उनके चरणों में, गाइए, रोइए, हंसिए, नाचिए, जय हो भोलेनाथ, जय हो बाबा। जो ध्वनियात्मक निकले ना निकले, लेकिन आपका भाव बरकरार है, इससे उनके चरणों में जाएंगे और उनकी कृपा मिलेगी। सबसे अच्छा यही होते रहा है। सारे भक्तों की मंदिरों में खूब गायन होता है, श्लोक मंत्र सब गाते हैं, रिझाते हैं। मंत्र में भी सुनेंगे कोई जो गाते हैं, बोलते हैं तो बड़ा मधुर होता है, वो कंठ से नहीं हृदय से होता है, हृदय की गहराइयों से होता है। ध्वनि नाभि से, हृदय से, कंठ से और जिह्वा से, चार तल पर प्रकट होते हैं। तो हृदय वाला सबसे गहरा प्रेम है, उससे भी गहरा है नाभि, लेकिन सब लोग नाभि को नहीं जानते, न उसका अनुभव है। तो हृदय से तो मधुर सबको लगता है, हृदय से गाया गया तो वो ही नाच नाच कर रिझाना, गागा कर रिझाना, भोला बनकर, बच्चे बनकर रिझाना। बचपना में ही वो भोलापन रहता है, वो पवित्रता, वो शुद्धता, वो एक विस्तार रहता है। बच्चा की जो खेलकूद चपलता है, उसकी निर्दोष अभिव्यक्ति है, उसमें उसका भी मन नहीं बना। तो एक तरफ तो अनंत निराकार जिसको आप नहीं जानते, जान सकते नहीं, वहां भी जुड़िए तो भाव से, श्रद्धा से जुड़िए, चरण में रहिए, रोइए, गाइए, मनाइए, और प्रकट हो गए। भारत की बड़ी लंबी यात्रा है आकार के साथ, किसी ने इतना आकार से प्रेम नहीं किया। कहते हैं कितने कोटि, हजारों देवी देवता है, सबके प्रकट रूप हैं। जाना भारतीय संस्कृति ने, प्राचीन ऋषि मुनियों ने, अभी भी हम लोग, लेकिन वो कृपा से। एक तो अनंत जीवंत निराकार, दूसरा उसे प्रकट, और वो भी प्रकट अपनी कृपा से। वो जानते हैं कि क्या होने वाला है, जगत में बड़ी विपदा आने वाली है, विपदा आ गई है, लोग असमंजस में, हजार साल के बाद सक्रियता रूप में एक सतह पर जो मानव जीते हैं उसमें कलुष आ जाता है, अपवित्रता आ जाती है, गंदगी आ जाती है, प्रदूषण आ जाता है। तो उसको, उससे जो व्यवहार होता है अशोभनीय होता है, हिंसक होने लगता है। अभी हिंसक है, पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, गोपनीयता हो रही है, चुपचाप हिंसा की, एक दूसरे पर हावी होने की, सब लोग कर रहे हैं, व्यक्ति से लेके ये जागतिक हो गया। व्यक्ति भी अपने विचार को देखें आप, आपके प्रबल हो गए, ईर्ष्या, द्वेष सब प्रबल होते जा रहा है, आपका लोभ भी बढ़ते जा रहा है। लोभ कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष सब मुखर, लेकिन मुखर होते जा रहा है, दिखता है। व्यक्ति, परिवार, समाज, देश और सारे दुनिया के देश एक होड़ लग गई है, हम सबसे आगे, हम सबसे, लेकिन छुपा के एक दूसरे पर किसी तरह कब्जा कर ले। जो पहले कहते थे ना राक्षस, राक्षसी वृत्ति, प्रवृत्ति, ये बढ़ गई है लोगों में। लेकिन इतने सभ्य कहते हैं, वाणी से केवल दिखावा में सभ्य हैं लोग, देखे नहीं कोई, समझे नहीं कोई। इसके लिए लोग जो सेक्रेसी, प्राइवेसी बनाते हैं, गोपनीय कहते हैं, और करते क्या है,
महान ईर्ष्या की तैयारी करते हैं, महान द्वेष, एक दूसरे पर हावी होने की, हिंसा से भी, यदि हिंसा का भी उपयोग करना पड़े तो करते हैं, खुलेआम करते हैं, बम गिरा देते हैं, हजारों हजार लोग मर जाते हैं, जीवन भर के का बनाया हुआ सुंदर सुंदर सिटी बर्बाद हो जाता है, नदियां अशुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाती हैं, गाछ वृक्ष पेड़ पौधे जीव जंतु सारे बीमार हो जाते हैं, मर जाते हैं, जल जाते हैं। देखिए ये कर मानव से हो रहा है, तो इसको और होने वाला और भी, तो वो प्रकट होते हैं, उनको दिखाई देता है, वो तो चेतना का एक रूप है, उनमें तो सब है, भूत वर्तमान भविष्य सब है, वो सबको जानते हुए प्रकट करते हैं मंगल के लिए। कैसे सुविचार हो, कैसे मंगल हो, कैसे लोग पवित्र हों, कैसे लोग जिए, अपने मेहनत से जिए, प्रेम करें, प्रेम के गीत गाएं, सबको सब रिझाएं, सब खेलें, खेल खेल में बच्चे की तरह निर्दोष होकर जिए, पूर्णता से जिए, पूर्ण मानव बने। इसके लिए वो प्रकट होते हैं, तो वो जानते हैं, और तो कोई जानता नहीं। निराकार को भी आप नहीं जानते, कितना जानते हैं थोड़ा जानते हैं। संत ऋषि मुनि सद्गुरु जो भी जानते हैं, साधक जानते हैं, थोड़ा जानते हैं, लेकिन जानते। इसी तरह जब प्रकट हुए, तो जब प्रकट हुए उनकी कृपा हुई तो जाने, तो सब तो उनके ही कृपा पर है, सब रहस्य है, सब अनंत है, तो उसकी तैयारी बस रिझाने की तैयारी हो। भगवान शिव को लोग खूब आज व्रत भी करते हैं, खूब संगीत भी बजता है, धुन भी बजता है, खूब सुंदर सुंदर भजन कीर्तन शिवालय में चारों तरफ सब जगह भारत में हो रहा है। जय हो प्रभु, आपके चरण में, आपके चरण कमल में, जय हो जय हो जय हो जय हो, जय शिव जय शिव जय शिव जय शिव जय शिव जय शिव।